शनिदेव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ, किन लोगों को धनवान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। प्रिय सज्जनों, एक बार स्वर्गलोक में माता लक्ष्मी और शनिदेव के बीच बहस हो गई। माता लक्ष्मी कहने लगी मैं बड़ी हूँ, शनिदेव कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो धरती लोक पर उन्होंने किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और अपने झगड़े की वजह बताई। ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कृपया आप ही हमारा निर्णय करें। माता लक्ष्मी और शनिदेव की बात सुन करके राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। यदि लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव और संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने कोप से नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर के चले गए और बोले हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार लो। प्रिय सज्जनों, उनके जाने के बाद राजा की रात की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को सोच करके चिंता में रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय लेंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे यदि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो उन पर, उनके राज्य पर बहुत ही बड़ा संकट आ जाएगा। राजा के घर में चित्रांगना नाम की एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। पति को अत्यंत चिंता में देख करके रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर के परेशान हो, कृपया अपना दुख हमें बताइए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया। बोली, महाराज तुम अपने मुख से किसी को छोटा या बड़ा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं ओर और बाईं ओर लगवा दो। सोने का सिंहासन अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन अपने सिंहासन से बाईं ओर। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो माँ लक्ष्मी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछें तो आप उनके किसी भी जवाब का आंसर मत देना, और बहुत ज्यादा पूछें तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया। मैं क्या जवाब दूं? दोस्तों, रानी चित्रांगना की बात राजा को सही लगी। इधर जब 1 महीने बाद शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गईं और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने श्रेष्ठ होने का निर्णय राजा से मांगा तो राजा ने कह दिया कि आप लोगों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का निर्णय कर लिया है, फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। दर्शक बंधुओं, ये सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर के चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया।
लोग भूखों मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की दशा नहीं देखी जा रही थी। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का निश्चय किया। वे अपनी पत्नी चित्रांगना को साथ में लेकर के घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात, कुछ आभूषण और जेवर बांध लिए और मन में सोचा, जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में ये बहुत ही काम आएंगे। इन्हें बेच करके हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे, उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धर के आ जाती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़ करके माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। अब उनके आगे समस्या ये थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। ये सोच ही रहे थे कि तब तक शनिदेव मल्लाह का रूप धारण करके आ गए और उसी जगह पर आ गए जहां राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाभिक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाभिक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत ही कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही सवारी बैठ सकती है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। इधर पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया और उसके बाद राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वो नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसीलिए वो धन की पोटली लेकर के वो नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धीरवान था। वो भगवान की इच्छा समझ करके वहां से आगे चल दिया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ियां काट करके उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेच करके अपना गुजारा करने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा से उसे जंगल में एक चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेच कर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देख करके शनिदेव ने एक और चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे शहर में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बना करके उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव के स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चल करके उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्रांगना थी। सौदागर ने रानी के पास जब निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा, इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर के सौदागर को सारी बात बताई। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वो शाम को उसके घर गया। उस समय श्री वत्स उसके घर पर ही थे और इसीलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी से कहा कि वो जहाज छू दें जिससे कि वो निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देख करके सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना इसको मैं अपने साथ ले चलूं। ये स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि जहाज कहीं और फंस गया तो इसे छूकर उसे निकलवा लूंगा। उसने रानी चित्रांगना को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्री वत्स चिल्लाता रह गया, परंतु इस समय तक जहाज बहुत दूर निकल चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसे देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वो उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर
सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, उसे अपने सतीत की रक्षा करने के लिए कोड़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया और वह एकदम कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता, पर वह हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वो इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वो अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का पता कहीं नहीं चला, तो वो नदी किनारे साधुओं के आश्रम पर रहने लगे। अब तो राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को सोने की ईंटें दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वे सोने की ईंटें सौदागर को दे देगा। प्रिय मित्रों, सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंकवा दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया, जहां आते जाते जहाजों से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा, वो अत्यंत एक दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा। वहां के लोग उसको पकड़कर उस नगर के राजा के पास ले गए। राजा ने उस नगर के राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दर्शकों, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए एक मालिन प्रतिदिन फूलों का गजरा लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठने से मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता से ये प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कह दिया, ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उसके जहाज को रोक लिया। सौदागर को यह देखकर बहुत क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट हैं वो आपकी हैं? तो श्रीवत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वे ईंटें एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंटें खोल देता है तो सारी ईंटें उसकी हैं। यदि वो ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वो ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि तुम्हारी ये सोने की ईंटें हैं तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंटें तुमसे ले ली जाएंगी। दर्शक बंधुओं, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वो कौन है, तो श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई कि महाराज,
कि मैं एक राजा हूँ और मेरी पत्नी चित्रांगना को इसने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। प्रिय सज्जनों, राजा ने सौदागर से कहकर चित्रांगना को तुरंत एक पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। चित्रांगना ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दें। मित्रों, भगवान सूर्य देव की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्री बक्स को खूब सारा धन देकर के विदा किया। साथ में अपनी बेटी को और चित्रांगना को भी उसने अपनी बेटी समझ करके ही विदा किया और बहुत सारा धन दौलत दे करके राजा को विदा किया है। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्री बक्स से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। नंबर 1, विपत्ति में भी जो लोग अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागें, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता और उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो वृद्ध गुरुजनों और दीनहीनों का अपमान ना करे, ऐसे व्यक्तियों का मैं कभी बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और क्षण मात्र में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा। धन दौलत धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और जीवन में कभी भी तुम पर दुख दरिद्रता नहीं आएगी। मित्रों, राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। प्रिय बंधुओं, ये कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।